अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लोगों ने कहीं भी नहीं जाना था। ये व्लॉग बनाने का सबसे मेन मकसद ये था कि ज़रगाम हैदर ने इतना हमें तंग कर दिया था कि कहते बाहर लेके चलो, बाहर लेके चलो, झूलों पर जाना, झूलों पर जाना। इन्होंने रो रो के ना अपनी हालत ख़राब कर ली थी, क्योंकि ये बीमार भी थे, जिसकी वजह से इनको फिर मजबूरन हमें बाहर लेके जाना पड़ा। रात के 10:30 बजे इन्होंने इतना तंग किया कि मजबूरन मुझे फिर इनको पार्क लेके जाना पड़ा। और फिर इन्होंने देखा कि कितने रात हो गई है, अब जो है ये लाजमी लेकर जाएंगे, मैं रोऊंगा तो। फिर जो है हम इनको लेके गए। 10:30 बजे हम घर से निकले और फिर जब हम पहुँचे तो 2-3 पार्क चेक किए तो वो तो बंद थे, क्योंकि कोविड की वजह से जो है आजकल टाइमिंग चेंज हुई है। लेकिन एक पार्क था जो हमारे घर के नज़दीक था, उसको हमने पहले टच नहीं किया। बाद में जब हमने टच किया तो देखा तो कितना ही खुला हुआ था। और फिर जो है आप देख सकते हैं किस तरह जो सा हरीम फातिमा ज़रगाम हैदर जो सा इसमें एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ज़रगाम हैदर किसी झूले में नहीं बैठते, बस सिर्फ इनको ये होता है कि बाहर जाना है और बस देखनी है, लाइटें देखनी है, चीज़ें को टच करना है, चीज़ों को टच करेंगे, चेक करेंगे कि ये क्या है। बस इनका ये दिल होता है कि मुझे कोई अब छेड़े ना। और इन्होंने पार्क में जाके भी यही काम किया, बस हर चीज़ को टच करके देखते, मम्मा ये देखो, मम्मा वो देखो, मम्मा आपी को बुलाओ, मम्मा ये करो। बस इनका यही काम था। इन्होंने हमें उधर जाके इतना तंग किया, लेकिन ये चुप चुप हो गए थे, यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये बीमार बहुत थे, इनको टेम्परेचर हुआ था। और फिर जब हरीम फातिमा उसमें बोट में बैठी हुई थी, बड़ा एंजॉय कर रही थी हरीम फातिमा। ज़रगाम से ज़्यादा हरीम फातिमा ने एंजॉय किया था इस चीज़ को। और ये देख लें कि हरीम फातिमा बोर्डिंग कर रही हैं, और बहुत प्यारा पार्क था बच्चों के लिए। इसमें बोर्डिंग भी थी, डिफरेंट जैसे इलेक्ट्रिक झूले थे, ट्रेन थी, और कश्ती का झूला भी था, जो कि अक्सर हम बचपन में लिया करते थे और बहुत मज़ा आता था। अक्सर ईदों पे हमें मिला करता था। अब तो खैर हर जगह ही जो से इन्होंने इलेक्ट्रिक झूले कर दिए। हमारे दौर में ये होता था कि बचपन में जब ईद वगैरह होती थी तो हम झूला लेने जाते थे। ये मुझे वॉइस ओवर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि वहाँ पर जो है मैं कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि ज़रगाम को भी देख रही थी और ज़रगाम तंग कर रहे थे इधर से उधर जाने के लिए, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रही है, वरना तो मैं कभी भी वॉइस ओवर ना करती। और हमें ये छोटा सा व्लॉग हमने सिर्फ आपको इसलिए दिखाने के लिए बनाया कि देखें कि बच्चों के तंग करने के बावजूद हमें कितने बड़े बड़े जो थे ना वो करने पड़ जाते हैं कि हम रात के इस टाइम भी निकल जाते हैं अचानक, और बिल्कुल जो है बच्चों के लिए खातिर, क्योंकि बच्चों के खातिर इंसान सब कुछ करता है, उन्हीं के खातिर हम जो सा सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। हर खुशी हो गमी हमारी उन्हीं के साथ होती है, इसीलिए जो है हम उनको खुश करने के लिए हर तरह के टोटके करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे इतने आजकल के तेज़ हैं, उनको भी पता है कि ये हमारा रोना जो है ना वो है वीक पॉइंट है हमारा, इसलिए वो फिर रो के जो है ना अपनी हर बात को जो है ना मनवा लेते हैं। लेकिन हमारे दौर में ये ऐसा नहीं था। हम लोग रोते थे ना तो हमारी माएँ ऊपर से कहती थी चलो रो लो थोड़ी देर, कौन सा कोई कुछ कहेगा। मतलब ये नहीं कि बजाय हमारी बात मान लेने के बहुत मुश्किल था। आजकल तो बच्चा थोड़ा सा रोता है तो हम कहते हैं चलो भाई ले जाते हैं, कहीं ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए, बीमार ना हो जाए, यही बात है। और ये देख लें ज़रगाम हैदर, पानी में बैठना है आपने। अब इनको ये है कि मैंने भी बैठना, बिठाने की कोशिश भी की थी इसको, लेकिन ये नहीं बैठे बीच में। और ये पार्क वाकई बहुत प्यारा था बच्चों के लिहाज से। ये जो इतने छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज के बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए पार्क इंतहाई खूबसूरत था। और बच्चे इधर एंजॉय भी कर रहे थे, वो देखें। दूसरी तरफ देखिए बच्चा किस तरह जो सा है वो, मैं हरीम को बार बार यही कह रही थी, हरीम वो देखो वो बच्चा किस तरह चला रहा है, उसको कॉपी कर लो, उसकी तरह जो है घुमाओ ये वो। लेकिन हरीम फातिमा नहीं समझ पा रही थी, बस इनके लिए यूनिक चीज़ थी जिसमें ये बैठ के एंजॉय कर रही थी। और हरीम बार बार मुझे देख रही, अब ये इधर थक चुकी थी, अभी कहती थी मम्मा बस मुझे बाहर निकालो। और ज़रगाम हैदर मम्मा वहाँ चलें, आपको ही पानी में बिठाओ, चलो फिर चलो मम्मा ये कर ले। बस ज़रगाम हैदर की अपने ही काम, वहाँ यहाँ वहाँ। टिकट लेके आओ। और पानी में हरीम फातिमा मज़े।
ये वाहिद जगह जहाँ हरीम फातिमा डरी नहीं है कि मम्मा मैं मुझे डर लग रहा नहीं बैठ रही है, ये वो बैठ गई। और ये देखें बाकी यहाँ पर भी हरीम फातिमा और ज़रग़ाम मैडम ने काफ़ी देर स्लाइडिंग की थी। ये स्लाइडिंग का लहजा से वो बना हुआ है, हाउस सा बना हुआ है और डिफरेंट। ये देखें वहाँ पर जो है बंदा आराम से हम फैमिली जाके बैठ सकती हैं। डिफरेंट झूले भी हैं बच्चों के। और ये हरीम फातिमा आपको टू मजा आया? मच थक चुकी हैं। इसको घुमाओ तो सही ना, घुमाओ जोर जोर से घुमाओ, फिर आगे जाएगी। जल्दी से जोर से घुमाओ। अब इनको समझ आए कि ये घुमाना भी है। घुमाने की कोशिश तो बहुत करती थी लेकिन इसमें फोर्स की ज़रूरत थी और जो कि फोर्स ये लगा नहीं पाती। और ज़रग़ाम की हर वक्त की फरमाइश पानी में। और अभी जो सा झूले लेके क्या मज़ा आया था, मुझे मज़ा आया था तुम्हें वहाँ पर? यही काम है इनका। फिर मैंने ज़रग़ाम मैडम का चलो आओ तुम्हें आगे लेके चलती हूँ चलो, लेकिन ज़रग़ाम मैडम नहीं वहाँ जाना है उस तरफ और हरीम फातिमा को मैं छोड़ कर जा नहीं सकती थी। आप ही निकल आए ना, फिर आपकी लेके आती हूँ, फिर दोनों बैठ जाना। हरीम मज़ा आ रहा है आपको? चलो फिर दूसरा भी ले आओ, दूसरा टिकट ले आओ। और हरीम फातिमा फुल कोशिश में कि किसी तरह घुमाने का स्टाइल चेक करें हरीम फातिमा का, बिल्कुल स्लोली बिल्कुल। बस दूसरे को देखती थी तो थोड़ा सा जोश आता था तो फिर घुमाना शुरू कर देती थी उसको। हरीम फातिमा इतनी मुश्किल से चलती हैं, घुमाएंगी क्या? अब हरीम फातिमा थक चुकी हैं कि अब मैंने निकलना है किसी तरह यहाँ से। मम्मा बस। ये बस हो चुकी है हरीम फातिमा की यहाँ पर, बिल्कुल बस हो चुकी है। अच्छा चलो आओ तुम्हें बिठाऊं। और ज़रग़ाम एज यूजुअल तंग करते हुए आपको ये वाला चाहिए? मम्मी आगे, मम्मी आगे। और ये मम्मा यहाँ चलो, मम्मा वहाँ चलो। खुद बस करते हैं। ज़रग़ाम को भी साथ बिठा देती सबर। अब हरीम फातिमा ने मुंह से कह दिया कि मम्मा मुझे अब बाहर निकालो, कि मैं थक गई हूँ, अब मुझे बाहर निकालें किसी तरह। कौन सा? मैंने कहा ज़रग़ाम रुक जाए यहाँ पर। मैं ज़रग़ाम काफ़ी देर बहलाती रही कि किसी तरह ये खड़े हो जाए, लेकिन ज़रग़ाम हैदर का कहना था कि मुझे ये बोट चाहिए, बस ऐसे ही जो है बगैर पानी के मुझे रख के दे दो, मैं इसको जो मर्ज़ी उधम मचाऊँ, मेरी मर्ज़ी। लेकिन गाइस ये अगर आपको व्लॉग हमारा पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।